चौथी कक्षा के विद्यार्थियों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके हिंदी विषय के साथ। आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक भाषांजलि का पहला पाठ है कोयल। कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इस पाठ को आपने जान लिया है, समझ लिया है। आज हम लोग इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को जानेंगे और उनसे संबंधित उत्तर को समझेंगे। यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है अभ्यास, जिसमें सबसे पहले हमें बातचीत करनी है। देखिए लिखा हुआ है बातचीत कीजिए। और पहला जो प्रश्न है क, उसके बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं। कोयल कूक कूक कर किसे बुलाती होगी? कोयल कब आती है विद्यार्थियों? गर्मी के दिनों में ना, और खूब कूकती है, कुहू कुहू बोलती है। वह क्यों बोलती है? इसका जवाब कविता के अंदर ही दिया गया है, जहाँ पर कवित्री पूछती है कि ऐ कोयल, बता क्या तुम बादल को बुलाती है अथवा बारिश को बुलाती है? तो यही इसका उत्तर होगा विद्यार्थियों कि कोयल कूक कूक कर बारिश को अथवा बादल को बुलाती है ताकि उसकी प्यास बुझ सके, सारी पृथ्वी पर बारिश हो और हम सभी खुशहाल हो जाएं। अब आइए ख प्रश्न। ख प्रश्न में लिखा हुआ है कि कोयल के अलावा किन किन पक्षियों की बोली आपको अच्छी लगती है, क्यों? ऐसे तो ढेर सारी पक्षियों के नाम आप जानते हैं, लेकिन उनमें से किसकी बोली आपको अच्छी लगती है? तो बताइए। मुझे तो जिन पक्षियों की बोली अच्छी लगती है उनमें सबसे पहले तो गौरैया है, उसके बाद कबूतर, उसके बाद तोता की भी बोली मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये सभी बहुत मीठे बोलते हैं और तोता तो इंसान की आवाज़ में भी बोल लेता है। अब आइए ग प्रश्न की ओर। सबसे मीठे मीठे बोलो, यह भी तुम्हें बताया है। कविता की पंक्तियां हैं। मीठे मीठे बोलने के क्या फायदे हो सकते हैं, बताइए। इसका उत्तर हो सकता है कि मीठे मीठे बोलने से हमारे कई बिगड़ने वाले काम भी बन जाते हैं, क्योंकि दूसरे लोग हमारी मीठी बोली से खुश हो जाते हैं और हमारा काम आसान हो जाता है। घ जो प्रश्न है वह है, बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है। अब बताइए, आप किन किन लोगों की बात मानते हैं? माँ की बात तो कोयल मानती है, लेकिन आप किन किन लोगों की बात मानते हैं? आपके घर में तो बहुत सारे लोग होंगे, दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, बड़े भाई, दीदी, सभी लोग होंगे ना। आपके तो विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका भी होंगी। तो आप किन किन की बात मानते हैं? तो इनमें से आप जवाब दीजिए। और अंग जो प्रश्न है वह है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है? कविता की पंक्ति। और प्रश्न है, आपको माँ क्या क्या सिखलाती है? छात्रों, माँ तो अपने बच्चों को चलना भी सिखाती है, पढ़ना भी सिखाती है, बोलना भी सिखाती है और
खेलना भी सिखाती है, बहुत सारी चीज़ें माँ सिखलाती हैं। लेकिन आपको कौन कौन सी चीज़ें माँ ने सिखाया है सो आप बताइएगा अपने शिक्षक को। अब आइए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। कविता से आगे, अर्थात इस कविता में आपने जो पढ़ा उससे आगे की कौन कौन सी बातें हैं जिनके बारे में आपकी जानकारी है। क जो है प्रश्न वह है, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा फूल खिलते हैं, बताइए। एक तो आप जनवरी फरवरी, जब बसंत का मौसम होता है उस समय बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं। लेकिन एक सितंबर और अक्टूबर में भी जो जाड़े की शुरुआत होती है हमारे यहाँ, उस समय भी बहुत अधिक फूल खिलते हैं। गुलाब वगैरह तो उसी समय अधिक खिलते हैं। तो आप ऐसा ही जवाब लिख लीजिएगा। और ख प्रश्न देखिए, आज के समय में संदेश भेजे जाने के माध्यम कौन से हैं। पहले के समय में तो घोड़े आदि से भी जाते थे, हरकारे होते थे, वे जाते थे संदेश लेकर। लेकिन आज के समय में हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल भी देखिए, टेलीविज़न भी है, वहाँ से भी संदेश दिए जाते हैं, रेडियो से भी संदेश आते हैं, और भी ढेर सारे माध्यम हमारे पास हैं, वायरलेस है, जिनसे हम संदेश भेजते हैं और पाते भी हैं। तीसरा प्रश्न जो है यहाँ पर, आपको किन लोगों के बात करने का तरीका अच्छा लगता है। यह तो आप अपने व्यवहार से जानेंगे कि कौन कौन से लोग जो बातें करते हैं तो वे अच्छे ढंग से करते हैं, वो बुरा व्यवहार नहीं करते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं। इसके बारे में भी आप अपने शिक्षक को बताएंगे। अब आइए और प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे में प्रश्न है, आपकी पसंद से कौन, लिखा हुआ है यहाँ पर। अपनी पसंद से इनके नाम लिखिए। सुंदर चिड़िया, जो सबसे सुंदर चिड़िया लगती है उसके बारे में उसका नाम लिख दीजिए। स्वादिष्ट फल, जो सबसे अधिक स्वादिष्ट फल आपको लगता है उसका नाम लिखिए। विशाल वृक्ष, सबसे बड़ा जो पेड़ है उसका नाम लिखिए। मज़ेदार सब्जी, जो सब्जी खाने में आपको सबसे अच्छी लगती है उसका नाम लिखिएगा। और सुगंधित फूल, जो फूल सबसे अच्छा सुगंध दे उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए मैंने कौन सा लिखा है। सुंदर चिड़िया मुझे मोर सबसे, फल आम मुझे सबसे अच्छा लगता है। सबसे बड़ा पेड़ मैंने बरगद लिखा है। सबसे मज़ेदार सब्जी बैंगन को माना है मैंने। और सबसे सुगंधित फूल जो मुझे अच्छा लगता है वह है चंपा। आप अपनी पसंद के चीज़ों के नाम यहाँ पर लिखिएगा। अब आइए अगला प्रश्न, कविता के आधार पर मिलान कीजिए। यहाँ पर जो शब्द है वह देखिए, प्यासी, फिर मिश्री, फिर मेघ और मीठी। दाईं ओर ये लिखा हुआ है और दाईं ओर है बोली, धरती, घोली, पानी। इनका आप मिलान कर दीजिए। मैंने जो किया है वो देखिए, प्यासी धरती, मिश्री घोली, मेघ पानी, मीठी बोली। अब आइए अगला प्रश्न, देखिए, सोचिए और लिखिए। प्यासी धरती,
प्यासा कौवा, प्यासी बच्ची। यहाँ प्यासा शब्द से ही तीनों ही लिखा हुआ है कि प्यासी धरती, प्यासा कौवा, प्यासी बच्ची। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है मीठी और खाली स्थान है, फिर मीठा, फिर खाली स्थान है, फिर यहाँ खाली स्थान के बाद चाशनी है। तो इस मीठी के आधार पर यहाँ पर लिखना है, मीठा के आधार पर यहाँ लिखना है, और चाशनी मीठा होगा कि मीठी होगी ये आपको यहाँ लिखना है। इसी प्रकार खाली स्थानों को आपको भरना है। मैंने जो किया है वो देखिए, प्यासी धरती, प्यासा कौवा, प्यासी बच्ची। उसके बाद मीठी बोली, मीठा पानी, और चाशनी मीठी चाशनी। उसके बाद कोयल काली, कंबल काला, काली गाय, लंबा पेड़, लंबी लड़की, लंबी सड़क, टूटा खिलौना, टूटी डाल, टूटा घर। देख रहे हैं, केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग विशेषण से संबंधित और संज्ञा से संबंधित चीजें हैं यहाँ पर। उसी के आधार पर इस खाली स्थान को भरना था। अब देखिए यहाँ एक और प्रश्न, कोयल कुहू कुहू करती है, इसी तरह कुछ अन्य पक्षियों की बोलियों को लिखिए। देखिए मैंने जो लिखा वह है तोता टे टे, कौवा काँव काँव करता है, कबूतर गुटर गू करता है, सारस क्रे क्रे करता है, टिटहरी टी टी करती है। अब और कुछ प्रश्न, कुछ करने को, यहाँ पर आपको कुछ करना है। क लिखा हुआ है, प्रश्न वह है पक्षियों से संबंधित कोई कविता बनाकर या ढूंढकर कक्षा में सुनाइए। और ख लिखा हुआ है, अपने राज्य के राजकीय पशु के बारे में पता कर लिखिए। जानते हैं ना, हमारे झारखंड का राजकीय पशु कौन है? हाथी। उसी के बारे में आपको पता करके कुछ पंक्तियां लिखना है। और एक प्रश्न है, चित्र बनाइए। उन पक्षियों के चित्र बनाइए जिन्हें आप पसंद करते हैं। तो 2 चित्र बनाना है आपको। पहला चित्र में एक पक्षी और दूसरे चित्र में फिर एक पक्षी, जिनको आप पसंद करते हैं उन्हीं पक्षियों को आप यहाँ बना दीजिएगा। ठीक है नन्हे विद्यार्थियों, तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।